दिनों भारत के तथाकथित पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती को लोगों ने अपने अपने तरीके से मनाया और नेहरू को याद किया। एक तरफ लिब्रांडों ने नेहरू की प्रशंसा में कसीदे पढ़े तो दूसरी तरफ भक्तों ने इसे ठरकी दिवस के रूप में मनाया। नमस्कार मित्रों, मैं श्रमण यथार्थ अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारा वीडियो लिब्रांडों के उस ताश के पत्तों के वैचारिक महल के बारे में है जो भक्तों की हल्की सी फूंक से भरभरा कर ढह जाता है। दुर्भाग्य से ही सही, लेकिन अगर बात भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन की है तो इसे मनाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन नेहरू के जन्मदिन के बहाने किसी को निशाना बनाकर नेहरू की ही पोल पट्टी खुलवाना घटिया हरकत अवश्य है। पर लिब्रांडो अपनी इस घटिया हरकतों से बाज कहां आने वाले थे। किसी न किसी बहाने मोदी में बुराई ढूंढने वाला ऐसा ही एक लिब्रांडो विनोद कापड़ी नेहरू के बहाने मोदी पर तीर चलाने की कोशिश में अपना ही पिछवाड़ा घायल कर बैठा। दूरदर्शिता को लेकर किए गए अपने ट्वीट के माध्यम से विनोद कापड़ी ने मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन एक ट्विटर यूजर सतीश चंद्र मिश्र जी के हत्थे चढ़ गया। मिश्र जी ने ट्विटर पर जवाब तो दिया ही, साथ ही फेसबुक पर विस्तार से लिखकर उस अनसुनी कहानियों को भी लोगों को बता दिया जिनके बारे में कोई सोच नहीं पाता। मिश्र जी लिखते हैं कि इन झूठों और उनके सफ़ेद झूठ को देश अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। लुटियन दिल्ली के मोदी विरोधी मीडिया गिरोह का बहुत चर्चित नाम है विनोद कापड़ी। रजत शर्मा के इंडिया टीवी का सर्वे सर्वा बनकर यही धूर्त खबरों के नाम पर वर्षों तक नाग नागिन की शादी, उड़ने वाली महिला, हवा में तैरती साइकिल सरीखी अजीबो गरीब अफवाहों को परोसता रहा। पूरा देश इसकी उन करतूतों से परिचित है। कल नेहरू के जन्मदिन पर इसने नेहरू को श्रद्धांजलि के नाम पर झूठ परोसने का वही गोरख धंधा जारी रखा और लिखा कि 50 के दशक में जब भारत बैलगाड़ी पर था तब नेहरू अंतरिक्ष और चांद की बात करते थे। काश आधुनिक भारत के निर्माता पंडित नेहरू जैसे राजनेता देश को और मिले। अपने इस ट्वीट में काश जोड़कर इसने किसके खिलाफ जहर उगला यह अनुमान लगाना बहुत सरल था। अतः लुटियन मीडिया के उस कुख्यात धूर्त को आईना दिखाना उसे यह बताना आवश्यक समझा कि देश अब उस जैसे झूठों और उनके सफ़ेद झूठ को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। यह सर्वज्ञात दस्तावेजी तथ्य याद करिए। 1965 पाक युद्ध में अमेरिका ने अपने लाल गेहूँ की सप्लाई भारत को बंद कर दी थी। परिणाम स्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री शास्त्री जी को देश को हफ्ते में एक दिन उपवास करने की सलाह देने के लिए विवश होना पड़ा। शास्त्री जी ने उस कड़वे सच को शालीन भाषा में उपवास कहा था, लेकिन कड़वा सच तो यही था कि उन्हें मजबूर होकर देश को हफ्ते में एक दिन भूखा रहने की सलाह देनी पड़ी थी, क्योंकि देश के पास पर्याप्त अनाज ही नहीं था। हालांकि उस समय देश की जनसंख्या मात्र 45 करोड़ ही थी। हफ्ते में एक दिन भूखा रहने का अर्थ था वर्ष में 52 दिन भूखे रहना। यही कड़वा सच है, दस्तावेजी ऐतिहासिक सत्य है। जो व्यक्ति 17 वर्ष में देश के किसानों को इतना सक्षम भी नहीं कर सका कि वो देश की ज़मीन पर इतना अनाज भी उत्पन्न कर सके जिससे 45 करोड़ देशवासियों का पेट भर जाए, जिसके 17 वर्ष के शासनकाल के बाद 45 करोड़ भारतवासी उस गेहूं को खाने के लिए मजबूर थे जो गेहूं अमेरिकी सूअर खाते थे। उस निकम्मे नकारा निर्लज्ज प्रधानमंत्री को लुटियन कम्युनिस्ट मीडियाई दलाल आधुनिक भारत का निर्माता बताते रहे। उसकी सोच को बहुत आधुनिक और वैज्ञानिक बताते रहे। इन दलालों की धूर्तता देखिए कि मानव इतिहास की सबसे भयंकर त्रासदी कोरोना में जिस प्रधानमंत्री ने देश के 80 करोड़ लोगों को 1.5 वर्ष तक निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराया, उस प्रधानमंत्री को वही लुटियन कम्युनिस्ट मीडियाई दलाल पिछले 7 बरस से रात दिन पानी पी पी कर कोसने में जुटे रहते हैं। विनोद कापड़ी तो प्रतीक मात्र है। यह पोस्ट लुटियन कम्युनिस्ट मीडियाई दलालों के उस गिरोह के लिए ही है।
मित्रों, सतीश चंद्र मिश्रा ने नेहरू की पोल पट्टी भी खोल दी जो नहीं खुलनी चाहिए थी, लेकिन लिब्रांडुओं के घटिया हरकतों की वजह से नेहरू गांधी की बची खुची हुई इज्जत भी सरेआम होने को है। मित्रों, सतीश चंद्र मिश्र जी के इस लेख के बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और अगर आप किसी विशेष विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें बताने का कष्ट करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर कर अवश्य करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।